दहेज प्रथा की कहानी। दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक पुरानी परंपरा जिसने समय के साथ साथ अपने रूप और स्वरूप में कई बदलाव देखे हैं। दहेज का अर्थ है विवाह के समय वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली धन, संपत्ति या उपहार। इस प्रथा की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन प्राचीन भारत में इसका अस्तित्व अवश्य रहा है। प्राचीन काल में दहेज प्रथा। प्राचीन भारत में दहेज प्रथा का एक आदर्श रूप था। इस समय में दहेज को कन्यादान के रूप में देखा जाता था। राजा महाराजा अपनी पुत्रियों के विवाह में धूमधाम से धन, गहने और अन्य वस्त्र दान करते थे। इसका उद्देश्य वर और वधू के नए जीवन की शुरुआत को आसान बनाना था। ये दहेज केवल धन या संपत्ति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें ज्ञान, संस्कृति और परंपराओं का आदान प्रदान भी होता था। मध्यकालीन भारत में दहेज प्रथा। मध्यकालीन भारत में दहेज प्रथा का स्वरूप बदलने लगा। इस समय तक दहेज प्रथा में सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान हो गया था। राजघरानों में अधिक से अधिक दहेज देने की परंपरा बढ़ने लगी, जिससे उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी प्रदर्शन होता था। ये समय वह था जब दहेज प्रथा ने अपने उग्र रूप को लेना शुरू किया और समाज में इसका दुरुपयोग भी शुरू हो गया। आधुनिक काल में दहेज प्रथा। आधुनिक काल में दहेज प्रथा ने एक और ही भयानक रूप ले लिया। अब ये केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं रही, बल्कि एक बुरी सामाजिक कुरीति बन गई। इसमें लोभ और लालच का प्रमुख स्थान हो गया। वर पक्ष द्वारा अधिक से अधिक दहेज की मांग की जाने लगी, जिससे वधू पक्ष पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। इससे न केवल गरीब परिवारों को अत्यधिक कष्ट सहना पड़ा, बल्कि कई बार दहेज न देने पर लड़कियों को प्रताड़ित किया जाने लगा, जो कभी कभी उनकी मौत का भी कारण बनता था। दहेज प्रथा के कारण और प्रभाव। दहेज प्रथा के कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। एक प्रमुख कारण है समाज में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व देना। इसके अतिरिक्त विवाह के समय लड़की को वर पक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने की स्थिति में भी दहेज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक दबाव भी दहेज प्रथा को बढ़ावा देते हैं। दहेज प्रथा के प्रभाव भी गंभीर होते हैं। इस प्रथा के कारण न केवल आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं, बल्कि समाज में असमानता और भेदभाव भी बढ़ता है। दहेज प्रथा के कारण कई परिवार आर्थिक संकट में आ जाते हैं और कई बार इसे चुकाने में असमर्थ होने पर लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। ये स्थिति कभी कभी उनकी मृत्यु तक भी पहुंच जाती है। दहेज प्रथा के खिलाफ कानून। भारत सरकार ने दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कई कानून बनाए हैं। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत दहेज लेना देना दोनों ही अवैध करार दिए गए। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा और धारा 304B के तहत दहेज के कारण प्रताड़ना और मौत के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान किया गया। हालांकि कानूनों के बावजूद दहेज प्रथा समाज में अब भी बनी हुई है। इसका प्रमुख कारण है समाज की मानसिकता और पारंपरिक सोच, जो दहेज को एक आवश्यक और स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। दहेज प्रथा के उन्मूलन के उपाय। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज की मानसिकता को बदलना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। 1. शिक्षा का प्रसार। लड़कियों और लड़कों दोनों को शिक्षा का समान अधिकार देना चाहिए। इससे लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा और वे दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठा सकेंगी। 2. सामाजिक जागरूकता। समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए। इसके लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों और सरकार को मिलकर काम करना होगा। 3. कानून का कड़ाई से पालन। दहेज प्रथा के खिलाफ बने कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए। दहेज लेने देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समानता का प्रसार। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच समानता को बढ़ावा देना चाहिए। इससे दहेज प्रथा का महत्व कम होगा। सामाजिक आंदोलन। दहेज प्रथा के खिलाफ सामाजिक आंदोलन शुरू किए जाने चाहिए, जिसमें युवा वर्ग की विशेष भागीदारी हो। निष्कर्ष। दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक गंभीर समस्या है, जिसने अनेक परिवारों को बर्बाद किया है। इसे समाप्त करने के लिए समाज की सोच में बदलाव लाना आवश्यक है।
इसके लिए शिक्षा, जागरूकता और कानून का पालन महत्वपूर्ण है। समाज में समानता और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर ही हम दहेज प्रथा को समाप्त कर सकते हैं। जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलती, तब तक दहेज प्रथा का उन्मूलन संभव नहीं होगा। इसलिए हमें मिलकर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ संघर्ष करना होगा और एक स्वस्थ और समान समाज की स्थापना करनी होगी।